वेलकम टू माय इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। यह एक ओमेगा वर्स फैन फिक्शन है। माफिया किंग की नोटी बॉय पार्ट 8 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। सोंगलान, जियांगचन और वेईशान अपने घर से निकल चुके थे। सोंगलान ने कहा, मुझे कुछ काम है, तुम लोग हॉस्टल पहुंच जाओ। और सोंगलान मार्केट की ओर चलने लगा। तभी दूसरी ओर सुयांग अपने ब्लैक कार के अंदर बैठकर बोल रहा है, आज नहीं, आज फिर से नहीं, आज वांगजी मुझे मार डालेगा। उसने मुझे वार्न किया था कि कल 9 o'clock पहुँच रहा है और आज ही लेट होना था मुझे। सुयांग तो थक गया। तभी सोंगलान सोच रहा था कि वो दोनों कितने फनी है यार। मेरे दोनों दोस्त बेचारे, मेरी वजह से उनका 1 हफ्ते का पॉकेट मनी चला गया। चलो कुछ स्नैक्स लेके चलती हूँ। और मेरी बुक्स भी ख़रीदना है। वो सारे हिसाब लगा ही रहा था कि सुयांग बिना देखे सिग्नल को तोड़ के चला, क्योंकि उसने बिना देखे ही सिग्नल क्या है, कैसा है, उसे गाड़ी लेना चाहिए या नहीं, वो सिर्फ वांगजी के डर से सिग्नल तोड़ दिया। उसके बाद सीधा जाके सोंगलान से टकराया था उसका गाड़ी, और सोंगलान धड़क के नीचे गिरा था। वो तो सोंगलान का किस्मत अच्छा था कि उसे कोई चोट नहीं लगी सुयांग की गाड़ी से। फिर भी सोंगलान को इतना गुस्सा आया कि बोला, 1 नंबर के साले अरे बिगड़े अमीरजादे होते हैं ये लोग, ना आगे दिखते ना पीछे दिखते, गाड़ी ऐसे चढ़ा देंगे ना। सामने वाले पैदल चलते हुए लोगों को इनके ऊपर इनका नज़र होता है। ये सोंगलान मन में बुदबुदा के जोर जोर से गाली दे रहे ना। सुयांग ने बोला, शिट, फिर आज ही लेट होना था और आज ही मैंने किसी का एक्सीडेंट कर दिया। ये बोलने के बाद सुयांग कार से उतरा, और जैसे ही उसने सोंगलान को देखा, सोंगलान को देख के सुयांग की सारी बोलती बंद। जैसे ही पीछे मुड़ के देखा कि कौन सा गधा है जिसने आगे ना देखा पीछे ना देखा, कौन सा ये बिगड़े अमीरजादा है, ये बोल के जैसे ही उसने पीछे मुड़ा, वो भी थोड़ा शॉकिंग रिएक्शन था पर नॉर्मल जल्दी हो गया और गुस्से में बोला, यू इडियट, तुम्हारे आगे नहीं है, तुम गाड़ी देख के नहीं चला सकते। वो तो भला हो भगवान का जिसने मुझे कुछ होने नहीं दिया, तुम्हारी तो। ये बोल के जैसे ही सोंगलान कुछ बोलने वाला था, तभी सोंगलान को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसने कुछ बोल ही नहीं था। तो उसने सुयांग के मुँह के ऊपर हाथ लेके जाके चुटकी बजाते हुए बोला, ओ इडियट, तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है। तभी सुयांग ने बोला, आई लव यू। सोंगलान ने कहा, व्हाट। यहाँ पे सुयांग का थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है। जब मैं गाड़ी से उतरा और मुझे लगा मैंने किसी को हिट कर दिया है, मुझे बहुत घबराहट हुई उस लड़के के बारे में। और जब मैं नीचे उतर के देखा तो वो एक ओमेगा था, तो मैं थोड़ा सा टेंस में आ गया। पर जैसे ही वो ओमेगा पलटा, मेरे दिल की धड़कनें इतनी ज़ोर से धक धक होने लगी कि मेरे कानों तक सुनाई देने लगी, और मेरी चारों ओर की सारी चीज़ें ऐसे थम सी गई जैसे उसके अलावा कुछ और ही नहीं, और मेरी पूरी ज़िंदगी उसकी इर्द-गिर्द। तभी मुझे काका का बात याद आया कि वो एक पर्सन होता है जिसकी वजह से आपकी पूरी दुनिया उसके लिए ही बन जाती है। तो मुझे इस ओमेगा को देख के यही फील हुआ। ये बोलने के बाद सुयांग ने आगे ना देखा पीछे ना देखा और बोल दिया, आई लव यू। सोंगलान जो उसे डांटी जा रहा था वो शॉक में आ गया। व्हाट द हेल, तुम क्या बोल रहे हो, तुम सुन रहे हो खुद भी, तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए था ना कि आई लव यू। ये बोलने वाला सुयांग ने बोला, नहीं मुझे सॉरी भी बोलना चाहिए पर आई लव यू। ये सुनने के बाद सोंगलान ने कहा, तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, जाके अपना दिमाग चेक कराओ या फिर किसी मेंटल हॉस्पिटल में जाके ज्वाइन हो जाओ। ये सुनने के बाद सुयांग ने कहा, नहीं, वो कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, मुझे तुमसे बोल गया मैं तुम्हारे प्यार में गिर चुका। तो सोंगलान ने कहा, ये कोई कुआं है जो तुम गिर चुके हो। तो
स्वयं ने कहा हाँ ये कुआं नहीं, ये प्यार का कुआं है, यहाँ मैं गिर चुका हूँ। ये सुनने के बाद सॉन्गलैन ने अपना सिर ना मिला, वो बोला मेंटल हॉस्पिटल जाके अपना चेकअप करा लो, तुम मेंटल हो चुके हो। ये कह के वो सॉन्गलैन वहाँ से चला गया। स्वयं जैसे ही सॉन्गलैन के पीछे जाने वाला था तब एक ट्रैफिक पुलिस आके बोला ओ मिस्टर अपना गाड़ी हटाओ, यहाँ आपके वजह से ट्रैफिक हो रहा है। तो स्वयं ने कहा हाँ हाँ ठीक है, और सारे गाड़ियों के हर्न के चक्कर में उसने गाड़ी हटा दिया और वहाँ से चलने लगा। और यहाँ पे लांस ब्रदर के हाउस में लैंड वगैरह रहा था। मैंने बोला था उसे काका सही समय पे आने के लिए, वो कभी सही समय पे नहीं आता है, हमेशा लेट करता है। तो सिस्टर ने कहा मांग जी शांत हो जाओ, वो कोई किसी काम में उलझा होगा, तुम उसे हर वक्त काम देते हो, तो इसका मतलब नहीं कि वो फ्री होगा। तो मांग जी ने कहा नहीं काका, वो पक्का क्लब में गया होगा और लेट हो गया होगा। तो मांग जी ने कहा ऐसा कहा। तो स्वयं के और लांग सिस्टर ने कहा वांग जी वो भी इंसान है, उसे भी टाइम चाहिए अपना। तो वांग जी ने कुछ नहीं कहा। फिर उसने फिर से गुस्से में कहा उसे याद होना चाहिए काका आज हमारा कितना इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो सिस्टर ने कहा तो एक दिन तुम उसके बिना हैंडल नहीं कर सकते हो क्या। तो वांग जी ने कहा काका वो बात नहीं है, वो असिस्टेंट है, उसके प्रेजेंस भी उतने मायने रखती है हमसे ज़्यादा। तो लांस सिस्टर ने कहा कोई नहीं, आज हम दोनों ही वो मीटिंग हैंडल कर लेंगे। तो वो कह के वो दोनों लांस ब्रदर लांस कॉर्पोरेशन की ओर चलने लगे मीटिंग हॉल में। मीटिंग अच्छे से हो गया था और यहाँ पे स्वयं गाड़ी में सॉन्गलैन के बारे में सोचते सोचते ऑफिस पहुँच गया। लांस ब्रदर को वो मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि स्वयं के पास मीटिंग के सारे डॉक्यूमेंट्स थे, उसने किसी को वो कॉपी भी करने नहीं दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग था। तो वांग जी गुस्से में हो गया, देखा भैया वो कितना केयरलेस हो गया है। तो लांस सिस्टर ने कहा वांग जी काम डाउन, गुस्सा मत करो। तो तभी बिना नॉक के स्वयं अंदर आ गया और बोला मैं कमिंग सर। ये देख के वांग जी और लांस सिस्टर थोड़ा तो शॉक हुए क्योंकि स्वयं कभी बिना नॉक के ऐसा आता नहीं। और आगे सर उसके बाद बोला बॉस डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए, मीटिंग हॉल में सारे सब रेडी हो गया है, मीटिंग कब शुरू करनी है ये बोलने लगा। ये सुनने के बाद वांग जी और लांस सिस्टर डिस्प्ले में स्वयं को देखने लगा क्योंकि वो अपने होश में ही नहीं था, कुछ भी बोले जा रहा था। लांस सिस्टर ने बोला स्वयं तुम इतनी केयरलेसली कैसे बात कर सकते हो, और तुम्हारा तभी लांस सिस्टर ने थोड़ा कुछ अजीब नोटिस किया क्योंकि स्वयं जो मुस्कुराता नहीं था वो अब मुस्कुराया जा रहा था। तो वांग जी को चिढ़ सी मच गई। तो वो जैसे ही स्वयं के ऊपर चिढ़ाने वाला था लांस सिस्टर ने उसे रोक दिया और स्वयं बोल रहा था यस बॉस, यस सर, यस गगा, क्या काम है, कुछ करना है। लांस सिस्टर और वांग जी उसके आंसर सुन के इतने दंग रह गए कि उनके मुंह से कुछ अल्फाज ही नहीं निकला। तभी वांग जी चिढ़ते हुए बोला होता है स्वयं। तब भी स्वयं को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वांग जी अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी टेबल पे जाके बैठ गया और लांस सिस्टर स्वयं को देख के शौक में ही वो जाके सोफे में बैठ गए। वांग जी जैसे गुस्सा करने वाला था लांस सिस्टर ने वांग जी को रोकते हुए कहा वांग जी पहले उसे देखो, वो तुम्हारी कौन सी बात सुनने के लायक है। अभी ऐसा लग रहा है कल का हैंगओवर अभी तक उतरा ही नहीं है उसका। पर वांग जी कहता है नहीं काका ऐसा नहीं हो सकता है। तो लांस सिस्टर भी बोले हाँ ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हम तीनों में से तुम दोनों ही तो ज़्यादा अल्कोहल को ऑब्जर्व कर सकते हो, पर ये हो क्या रहा है इसे, ये कहीं खो गया है क्या, इसे कहीं चोट वोट लगी क्या। तो वांग जी ने कहा शायद ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया होगा। तो लांस सिस्टर ने कहा ज़्यादा इतना साइड इफेक्ट होता है क्या ज़्यादा ड्रिंक का। तो वांग जी ने कुछ नहीं कहा। तो लांस सिस्टर ने कॉफ़ी ऑर्डर किया और जैसे ही एक्स्ट्रा कॉफ़ी लेके आया उसने कॉफ़ी प्लेट अपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। उसके बाद वांग जी ने कहा कि ये सारे फाइल लेके रीसेट करो। ये कहने के बाद वो स्टाफ फाइल को कलेक्ट कर रहे, डॉक्यूमेंट को कलेक्ट कर रहा ही था कि स्वयं ने आओ देखा ना ताओ देखा। वो अपने में मस्त था। उसने जैसे सिस्टर का
की थोड़ी सी प्रेजेंस से जब होश आया कि सिचनकार और वांगजी, उसने पीछे भी नहीं देखा था। जो स्टाफ डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहा था उसके ऊपर ध्यान भी नहीं था उसका। वो उसने नाचते हुए झूमते हुए सिचनकार को गले लगा के बोला गगा 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 बोल के चिल्लाने लगा। वो स्टाफ थोड़ा शॉक तो हुआ पर रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे पहले तो उसके बॉस बैठे और बॉस के बॉस भी बैठे हुए थे, मतलब लालजीचंद बैठे थे, लाल वांजी बैठे थे। ये स्वयं के अंडर ये स्टाफ काम करता था वो भी था वहीं पे, इसलिए उसके बॉस थे तो उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वो इनअप्रोप्रिएट होता। उसके बाद स्वयं ने लालजीचंद का हक करते हुए गगा मुझे प्यार हो गया है। ये सुनने के बाद जो भांजी कॉफ़ी पी रहा था उसके मुंह से निकल गया और जो स्टाफ डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहा था उसके हाथ से धड़ाके सारे डॉक्यूमेंट गिर गए। सिचन स्वयं के बातों को सुन के शौक में चले गए। स्वयं बोले जा रहा था गगा मैंने आंसू से देखा, मैंने पहली बार महसूस किया प्यार क्या होता है गगा, मेरी पूरी दुनिया थम सी गई। सिचन को स्वयं की बातें सुन के फिर से होश आ गए, पर वांगजी डिस्प्ले में स्वयं को दिखे जा रहा था। जो स्टाफ वहाँ पे था वो अब अपने हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि उसके बॉस जो हमेशा स्ट्रिक्ट रहते थे वो पहली बार डांस कर रहे थे, मुस्कुराए जा रहे थे। और इतना ही नहीं, उन्हें प्यार हो गया है। ऑफिस के हर एक स्टाफ को पता था कि उनके बॉस स्वयं सबके साथ फ्लर्ट कर सकते हैं पर प्यार कभी नहीं। यह सुनने के बाद वो स्टाफ हंसने लगा। उसके बाद वहाँ पे ऑकवर्ड साइलेंट हो गया। तो वांगजी ने कहा गेट आउट, इस डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो स्टाफ डर के वहाँ से चला गया, क्योंकि वांगजी का गुस्सा सच में बहुत बुरा है। ये बात पूरी कंपनी को भी पता है। माफिया है, माफिया की कोल्ड हो रहा तो उसमें है ही, पर वो बिजनेस टाइकून है, इसलिए उससे हमेशा रूथलेस बने रहना पड़ता है, उसे शार्प माइंडेड भी रहना पड़ता है, क्योंकि उसे पता है अगर वो थोड़ा सा भी भूल चूक करेगा तो कहीं पे भी लॉसेस हो सकते हैं। इसलिए सारी कंपनी को उसको गुस्सा उसकी रूथलेस में पता था। तो वो स्टाफ डरते हुए सॉरी कह के वहाँ से चला गया। तो लालजी ने कहा वांगजी काम ना। तो वांगजी ने कहा ये कहीं मजाक हो रहा है काका, कल आप पैर में पड़ गए और ये आज क्या ये प्यार का मौसम चल रहा है। ये कहने के बाद वांगजी कॉफ़ी फिर से पीने लगा। लालजी ने स्वयं को शांत करवाया और पूछा स्वयं वह कौन है। तो स्वयं ने कहा मुझे नहीं पता काका, पर मुझे इतना पता है कि मुझे प्यार हो गया है काका। वो लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता है, वो हो गया है काका, क्योंकि वो सिचन का गले लगाने लगा। तो लाल जी ने कहा एक का नाम पता कुछ नहीं मिल रहा है, दूसरे का भी यही हाल है, बोल के वो अपने काम में फोकस करने लगा। तो सिचन पहले वांगजी को देखे फिर स्वयं को और फिर बोले अब मेरा क्या होगा, मन में ही बोले। और फिर भी अपने हंसी को कंट्रोल फिर बोले स्वयं तुमने कुछ। तो स्वयं ने कहा नहीं होगा, सिग्नल पे टकराया था इसलिए कुछ पता नहीं चला, वहाँ पे मैंने सिग्नल तोड़ दिया था, मुझे उसके वजह से फाइन भी भरना पड़ा। ये सुन के बाद वांगजी थोड़ा देखा साइड आई से और कुछ नहीं बोला। फिर लालजी ने बोला क्या तुमने सिग्नल तोड़ दिया। हाँ काका मुझे आने में देरी हो रही थी ना इसीलिए। तो लालजी ने कहा अच्छा तो तुम अब क्या करोगे। तो स्वयं ने कहा काका मैं कुछ नहीं करूँगा, मैंने आईटी डिपार्टमेंट से कह के सीसीटीवी फुटेज मंगा दिया है, बस उसकी शक्ल मिल गई तो किसी भी आईडी से मैच खा ही जाएगा। ये सुनने के बाद वांगजी ने कहा चलो एक काम तो सही से किया है इसने। अब वांगजी अपने फ्रेंड जोन से बाहर आके बोला स्वयं तुम्हें काम सौंपा था क्या हुआ। तो स्वयं का मैंने मीटिंग अरेंज कर लिया है। तो वांगजी चिल्ला के बोला तुम्हारा ध्यान काम पे था, तुम्हें कहा था साफ 9 o'clock ना कि इतनी लेट आने के लिए। तो स्वयं ने कहा सॉरी गलती हो गया, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। तो वांगजी ने कहा अच्छा ठीक है दोबारा से मीटिंग फिक्स करो और हमारी ओर से उन्हें अपोलॉजी लेटर भी लिखना। तो स्वयं ने कहा हाँ यस बॉस, क्योंकि वहाँ से चला गया। वहाँ पे जा रहा था और फिर बिना दरवाज़ा खुले दरवाजे टकरा गया। तो वांगजी फिर से वांगजी ने देखा और कुछ नहीं कहा। लालजी जन हंसने लगे। तो वांगजी ने लालजी जन को देखा काका क्या। तो लालजी जन स्वयं बोला स्वयं तुम आराम से काम करो, हो सके तो पहले उसके बारे में पता कर लो उसके बाद काम कर। तो स्वयं ने यस कहाँ के वहाँ से चला गया और लालजी जन मुस्कुराया। तो वांगजी ने कहा क्या आप दोनों को एक महीने में एक ही 24 घंटे के अंदर प्यार होना था।
तो लंच टाइम प्यार ऐसा ही होता है। तो वांगजी ने मुझे प्यार के बारे में कोई लेक्चर नहीं सुनना है क्योंकि वो काम करने लगा और लंच भी अपने काम में लेके और अपने मीटिंग्स के वो ध्यान लेने लगे। तो आज का स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब एंड कमेंट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।